हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप जोत आपका स्वागत करता हूं डायबिटीज़ रिवर्सल के आज के इस एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने ये शेयर किया था डायबिटीज़ कितने तरह की होती है, कैसे डायबिटीज़ 2 होती है, उसको हमने एक लॉक एंड की के साथ में बहुत ही सिंपल वे में समझा था। मेरा एक मिशन है डायबिटीज़ रिवर्सल को मैं घर घर तक पहुंचा सकूं, सबको उसके बारे में अवेयर कर सकूं, और मैं जो बातें करता हूं वो साइंटिफिक हैं, वो लॉजिकल हैं, वो प्रूवन है। बहुत सारे लोग इस चीज़ों के बारे में जानते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन्स क्योर नहीं है। मेडिसिन्स आर नॉट क्योर फॉर द डायबिटीज़, ये लिख के रख लीजिएगा। जो लोग सोचते हैं मेडिसिन के साथ में हम डायबिटीज़ को रोक रहे हैं, शुगर को रोक रहे हैं, वो पता है क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, उनके ब्लड के अंदर जब लैब टेस्ट होते हैं तो शुगर नहीं आ रहा है, तो वो नॉर्मल आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो शुगर जा रहा है ना। जस्ट इमेजिन, हमारी बॉडी के अंदर एक कैपेसिटी है, जैसे एक ब्रीफ केस के अंदर एक कैपेसिटी होती है। आप उसके अंदर कपड़े डाल रहे हो, शुरू में जाएंगे, इजीली जाएंगे, फिर वो एकदम से फुल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब उसके अंदर आप कपड़े डालने लगोगे तो वो ओवरफ्लो होगा, तो वो अंदर जाएगा नहीं। अब वो ओवरफ्लो है वो ब्लड के अंदर नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो जा रहा है ना। वो हमारा ऑर्गन्स हो सकते हैं, गट हो सकता है, इंटेस्टाइन हो सकती है, और लीवर हो सकता है। किसी भी ऑर्गन के अंदर जाएगा, वो शुगर हमें प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। हर एक एपिसोड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसको हम बोलते हैं क्विज, जिससे पता चले आपको डायबिटीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या डायबिटीज़ सिर्फ मोटे लोगों को होता है? क्या पतले लोगों को डायबिटीज़ नहीं हो सकता है? जब पतले लोगों को डायबिटीज़ होता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं जानता हूं इस एपिसोड के अंत तक आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मेडिसिन पहला काम क्या करती हैं? ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कम करती हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम है, हम खुश हो सकते हैं। मेडिसिन लेने के बाद पहले हमारा जो ब्लड शुगर लेवल आ रहा था वो 200 mg पर डेसीलीटर आ रहा था। मेडिसिन लेने के बाद वो 110, 120 आ रहा है या 100 आ रहा है। वी आर वेरी हैप्पी, हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में है। ये वहम है, बहुत बड़ा वहम है, जिसके अंदर मेडिकल कम्युनिटी और इन जनरल लोग जी रहे हैं। ये वैसे ही बात है, आप अगर पूरे गार्बेज को, घर के अंदर का जो कचरा है, उसको अपने बेड के अंदर रख दो और बोलो वाह हमारा घर तो साफ सुथरा है। एक दिन रख दोगे, 2 दिन रख दोगे, 3 दिन रख दोगे, 4 दिन रख दोगे, पर एक ना एक दिन वो स्मेल करेगा, सड़ाहट आएगी उसके अंदर, और उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। वो क्लींजिंग नहीं हुई है, उसको आपने सिर्फ मैनेज किया है, उस डिजीज को आपने क्योर नहीं किया है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। साइंटिफिक स्टडी ने ये प्रूव किया है, और वेल नोन फैक्ट है, जो मोटे लोग होते हैं, मोटापा होता है, उनको डायबिटीज़ ज़्यादा होता है, उनके अंदर डायबिटीज़ की रेशियो प्रपोर्शन ज़्यादा होती है। और जो मेडिसिन हम लेते हैं, चाहे वो इंसुलिन हो या और मेडिसिन हो, वो हमारा वेट बढ़ाती हैं। एक तरफ तो मेडिसिन हैं वो शुगर को कम कर रही हैं, और दूसरी तरफ हमारा वेट बढ़ा रहे हैं। जो वेट है वो डायबिटीज़ को आगे लेके जा रहा है, और धीरे 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 चीज़ें अनमैनेजेबल हो जाती हैं। शुरुआत होती है एक मेडिसिन के साथ में, मोस्टली हम लोग मेटफॉर्मिन से शुरू करते हैं। हम अगले एपिसोड्स में मेटफॉर्मिन के क्या क्या नुकसान है, जब डिफरेंट मेडिसिन के क्या क्या नुकसान है, उसको डिटेल में बात करेंगे। एक मेडिसिन जब काम करना बंद कर देती है, दूसरी मेडिसिन, 2 मेडिसिन काम करनी बंद कर देती हैं, इकट्ठी लगा देते हैं तो 3 मेडिसिन, जब मेडिसिन काम करना एकदम बंद कर देती है तो इंसुलिन। इस तरह से ये प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव डिजीज। ये डिजीज प्रोग्रेसिव है, बढ़ती रहती है, जब ऊपर जाती है नीचे नहीं आती है। और हमारा पर्पस ये है, हम ये प्रूव करने में लगे हुए हैं, हम ये बताने में लगे हुए हैं। प्रूव करने की तो उसको जरूरत पड़ती है ना, जो चीज़ नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। डायबिटीज इज रिवर्सिबल डिजीज। अगर आपको एक बार डिजीज हो गई है तो आप उसके कैदी नहीं बन गए हैं। टेम्परेरी आपको डिजीज़ हुई है, लेकिन वो रिवर्स हो सकती है। हमेशा ज़िंदगी के लिए आपको उस जेल में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप आज़ाद हो सकते हैं। कैसे? डायबिटीज़ रिवर्सल की साइंस को जान के, डायबिटीज़ रिवर्सल की डिफरेंट जो स्टडीज़ हुई हैं उसको जान के, कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके बारे में जान के। कहते हैं डायबिटीज़ एक डिजीज़ नहीं है, लेकिन मदर ऑफ डिफरेंट डिजीज़ेस है।
इसका मतलब क्या हुआ? डायबिटीज़ अपने आप में हमारी बॉडी के अंदर शुगर ज़्यादा है या कितनी भी शुगर हो, वो एक तरह से डिजीज़ नहीं है। उससे क्या होगा, हमें प्यास ज़्यादा लगेगी, हो सकता है हमारा वेट कम होने लग जाए, हमें बार बार लू जाना पड़ेगा, यूरिन करने जाना पड़ेगा। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, लेकिन ये बहुत सारी डिजीज़ की मदर है। वो डिजीज़ कौन कौन सी हैं और डिजीज़ होती कैसे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे आर्टरीज हैं, जहाँ हमारी वेन्स हैं जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। ये ब्लड वेसल एकदम बढ़िया हैं, इनके अंदर पूरी की पूरी स्पेस है और ये लचकीलापन इनका मौजूद है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इलास्टिसिटी। तो जब ब्लड इसके अंदर से निकलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और एकदम बढ़िया रहता है। बोला जाता है जब हम पैदा होते हैं हमारे ब्लड वेसल में इलास्टिसिटी एकदम प्रॉपर होती है और ब्लड प्रॉपर फ्लो करता है, और धीरे धीरे क्या होता है, इसके अंदर से स्टिकीनेस बढ़ जाती है। मान लेते हैं जैसे शुगर लगा दें, हम इसके अंदर चीनी लगा दें, तो क्या होगा, चिपचिपाहट बढ़ जाएगी, इसके अंदर से चीज़ें चिपकने लग जाएगी। मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक वर्ड में बात मत करना, मैं को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो एक तरह से इसका जो डायामीटर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। डायामीटर कम होने का मतलब क्या, अभी इसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा था उतना फ्लो नहीं करेगा। मान लो मैंने ऐसे हाथ अंदर रख लिया, तो ये ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा, कम फ्लो करेगा, स्पीड तो ज़्यादा होगी लेकिन कम फ्लो करेगा, प्रेशर डालेगा, और धीरे धीरे इसकी इलास्टिसिटी भी कम हो जाएगी, लचकीलापन भी कम हो जाएगा, तो ब्लड कम जाएगा। तो ये ब्लड कम जाने की वजह से हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिजीजेज आती हैं। वो डिजीजेज कौन कौन सी है, जैसे मैंने बोला ब्लाइंडनेस, आँख का ब्लाइंडनेस, आँख का अंधा हो जाना, हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है। अब ब्लड वेसल श्रिंक हो गए, कम हो गए हैं, तो हार्ट की प्रॉब्लम सबसे पहले आती है। हमारे ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी कम हो गई है तो हमारे अंदर इनफर्टिलिटी आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं मर्दाना ताकत की कमी होना। और क्या क्या डिजीज होती हैं और उनका साइंटिफिक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया है मोटा मोटा, इसके पीछे डीप में भी बहुत जा सकते हैं। आइज़ की प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, और ब्रेन के अंदर ब्लड कम जाए तो अल्जाइमर डिजीज़ बोलते हैं, वो हो जाती है। लेग्स के अंदर अगर कम जाए, हमारे घुटनों के अंदर, पैरों के अंदर ब्लड कम जाए, तो हमें फुट अल्सर या डिफरेंट डायबिटिक अल्सर बोलते हैं, वो हो जाते हैं। अगर किडनीज के अंदर प्रॉपर फ्लो नहीं होता है तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है, जिसकी वजह से डायलिसिस करना पड़ता है। हमारे लीवर के अंदर वो स्टिकीनेस हो जाए, वो प्रॉब्लम आने लग जाए, तो सिरोसिस हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। हमारी नर्व्स के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। जो नर्व्स होती हैं वो हमारी सेंसेशन को बताती है, ठंडा गर्म को बताती है, वो सेंसेशन ही खत्म हो जाती है। ये डायबिटीज़ के कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। अब बताया क्या जाता है, अगर हम मेडिसिन्स लेते हैं तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं होंगी। मैं जो भी बात करता हूँ वो साइंटिफिक करता हूँ, एक तथ्य के ऊपर करता हूँ। अभी तक डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, डिफरेंट कल्चर्स के अंदर, डिफरेंट लोगों के अंदर 9 ऐसी बड़ी स्टडीज हो चुकी हैं जिन्होंने ये बताया है मेडिसिन्स डोंट डिले द कॉम्प्लिकेशंस। दोस्तों, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेडिसिन्स को यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात टोटली 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये एक्सेप्ट करता हूँ दैट क्रोनिक डिजीजेस के लिए मेडिसिन्स आर नॉट द ट्रीटमेंट। अक्यूट जिनके कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके लिए मेडिसिन से बेटर कोई चीज़ है ही नहीं है। मान लो किसी आदमी के फेफड़ों के अंदर पानी भर गया है, उसको इमीडिएट उसको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, उसके लंग्स के अंदर से पानी निकालना पड़ेगा। जो बैक्टीरियाज हैं जिसके कारण वो पानी भरा है, उसके लिए इमीडिएट हाई इंटेंसिटी की, हमें हाई पावर की एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी। किसी का पैर कट गया है या कुछ एक्सीडेंट हो गया है, ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना आए, तुरंत हमें उसको दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, पेन किलर देना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी, और हो सकता है उसकी एम्पुटेशन करनी पड़ेगी। मेडिसिन्स क्रोनिक डिजीज़ के लिए हेल्पफुल नहीं है। और हम क्या करते हैं, एक बार किसी ने हार्ट के लिए, थायराइड के लिए, डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन्स लेनी शुरू कर दी, पूरी ज़िंदगी उसका गुलाम बन जाता है और कब्रों तक वो मेडिसिन लेनी पड़ती है। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर कैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है,
उसी चीज को हम साइंटिफिकली और थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए लिंक में पिछला एपिसोड देख सकते हैं। लास्ट एपिसोड में हम बताया था मेरे हाथ में जो कीज हैं इसको हम मान सकते हैं इंसुलिन, और ये हमारा सेल मान लेते हैं इस लॉक को। और जैसे ही इंसुलिन सेल के ऊपर लगती है और सेल खुल जाता है और इसके अंदर ग्लूकोज चला जाता है, ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है। सेल के अंदर एक तरह की फर्नेस है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वो उन एटीपीज को यूज़ करता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वही एनर्जी हमारी बॉडी को चलाने में, अगर मैं इसमें बात कर रहा हूँ, खड़ा हूँ अपने पैरों के ऊपर, तो इस समय मेरे एटीपीज एनर्जी जो कि हमारी करेंसी है वो यूज़ हो रही है। इसलिए ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, मान लेते हैं ये जो हमने की लगानी थी, यहाँ पे की लगानी थी वहाँ पे हमने फैट लगा दिया। इसके अंदर अभी इंसुलिन काम ही नहीं कर रही है, इंसुलिन इसके अंदर जा ही नहीं रही है, तो ये इंसुलिन नहीं जाएगी तो हमारा लॉक भी खुलेगा नहीं। लॉक नहीं खुलेगा तो एटीपीज नहीं बनेंगे, ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा, ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा तो हमारी एनर्जी नहीं आएगी। इसलिए ये देखा गया है जिन लोगों को डायबिटीज होती है वो लोगों का मसल मास श्रिंक हो जाता है, उनके अंदर वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए एक सेल एकदम एनर्जेटिक है, गुब्बारे की तरह फूला हुआ है, एकदम उड़ रहा है, हेल्दी है, और एक सेल है उसके अंदर एनर्जी नहीं आ रही है। इसीलिए डायबिटीज़ वाले जो लोग होते हैं वो थके थके रहते हैं, क्योंकि उनके सेल्स के अंदर वो एनर्जी जाती ही नहीं है। कौन सी डाइट होती है, कौन सी चीज़ होती है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को, जो मैंने बोला गम लग गई है, च्यूइंग गम लग गई है, इसको अंदर जाने नहीं देती है, काम नहीं करने देती है, तो वो कौन सी चीज़ है, वो कैसे काम करती है, उसके बारे में बात करते हैं। साइंटिफिक स्टडीज के थ्रू ही बात करेंगे। एक वर्ड है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जिसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर मायोलिपिड्स। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं मैं। इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल के अंदर, मायो मतलब मसल, और लिपिड मतलब फैट। हमारे जो मसल सेल्स होते हैं उसके अंदर कुछ फैट होता है, हमारी टमी के आसपास भी फैट है। उस फैट से इस फैट को कंपैरिजन मत करना, इसको अलग से देखना। जो मसल सेल्स के अंदर फैट होता है वो एक तरह से इमरजेंसी के लिए यूज होता है। जब कभी हमें बहुत एक्सरसाइज की तो सेल्स उस फैट को यूज करते हैं और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जब उनके पास एटीपीज नहीं है या ग्लूकोज नहीं है। अब लिमिटेड नंबर में अगर इंट्रासेलुलर मायोलिपिड्स एक सेल के अंदर हैं तो वो अच्छे हैं, लेकिन वो नॉर्मल पर्सन से 80% ज्यादा हो जाए तो चांसेस हैं इंसान को डायबिटीज हो सकती है। एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया जिन लोगों के इंट्रासेलुलर मायोलिपिड्स ज्यादा थे उनको डायबिटीज होने के चांस ज्यादा थे। कुछ और स्टडी में डीप में एक बात करते हैं ताकि समझ सके सब चीजें काम कैसे करती हैं। पहली बात क्लियर हो गई है, जिनके मसल सेल्स के अंदर फैट ज्यादा होता है उनको डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात जो है, न्यू इंग्लैंड जर्नल में 2004 में ज़ेले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अपनी रिसर्च रखी जिसमें ये बताया गया किसी इंसान को 3 दिन तक सिर्फ फैट वाली डाइट दी गई जिसमें वो 50% से ज़्यादा बॉडी की एनर्जी फैट से ले रहे थे। तो देखा गया तो उनके इंट्रासेलुलर मायोलिपिड्स नियर अबाउट 80% बढ़ गए। मतलब क्या, अगर हम 3 दिन भी डिफरेंट डाइट लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, वो डाइट इमीडिएटली बहुत जल्दी सरप्राइजिंगली उस लिपिड्स को, उस फैट को सेल्स के अंदर बढ़ाती है और हमें डायबिटीज हो सकता है। दूसरी चीज, डायबिटीज 1, 2, 3 दिन में नहीं होती है दोस्तों। डायबिटीज टाइप 2 होने के लिए समय लगता है, टाइम लगता है। हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है, हमारी बॉडी ऐसी है, हर चीज को ठीक रखना चाहती है। ये भगवान ने एक ऐसी देन दी है, ऐसी मशीन कोई भी नहीं है। कोई भी मेडिकल साइंस, कोई भी इंजीनियर ऐसी मशीन नहीं बना सकता जिसका एक एक सेल, एक एक कण अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है। लेकिन जब बॉडी बेबस हो जाती है, जब उसका जो सब्र का बांध टूट जाता है तो डिजीज मैनिफेस्ट होती है। बॉडी उसको मैनेज करती है, मैनेज करती है, बांध टूट जाता है तो डिजीज के रूप में सामने आ जाता है। अगर फिर से हम नॉर्मल करना चाहते हैं, जिन कारणों के कारण वो डिजीज हुई है, डायबिटीज हुई है, अगर उन कारणों को दूर कर दें तो डायबिटीज रिवर्सल होना शुरू हो जाएगा। तीसरी स्टडी के बारे में बात करता हूं। जो हमारे सेल्स होते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया
होते हैं इसके बारे में बात हो ही गई है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी जीन्स होते हैं जो उनको एक्सप्रेस करने के लिए प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने बनेंगे, वो कैसे काम करने, कितना ज़्यादा काम करेंगे। तो देखा गया अगर इंट्रासेलुलर मायोलिपिड सेल के अंदर बढ़ जाएं, ज़्यादा हो, तो जो जीन है वो स्प्रेस हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया वो कम काम करना शुरू कर देते हैं, तो डायबिटीज़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये एक साइंटिफिक स्टडीज थी जो हमें बताती है कैसे हम अगर फैट रिच डाइट खाते हैं हमारी डायबिटीज़ या हमें डायबिटीज़ हो सकती है। जो क्वेश्चन मैंने शुरू में पूछा था, क्विज पूछा था, आपसे पूछा था क्या डायबिटीज़ सिर्फ मोटे लोगों को होती है, क्या पतले लोगों को डायबिटीज़ नहीं होती है, तो शायद आपको उसका आंसर मिल गया होगा। पतले लोगों को डायबिटीज़ होती है लेकिन उनको डायबिटीज़ होने के चांस कम है। देखा गया है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं तो उनके अंदर पतले लोगों में डायबिटीज़ ज़्यादा पाई जाती है। जैसे इंडिया कंट्री है उसके अंदर जो मोटे लोग हैं उनके अंदर डायबिटीज़ ज़्यादा होती है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मोटापे का और डायबिटीज़ का क्या रिलेशनशिप है, क्या सभी मोटे लोगों को डायबिटीज़ होने के चांस हो जाते हैं या सिर्फ मोटे लोग ही डायबिटीज़ के शिकार होते हैं और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी क्या रिवर्स किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। मेरा पर्पस, मेरा मिशन यही है, डायबिटीज़ रिवर्सल की जो रियलिटी है उसको सब लोगों तक पहुँचाया जाए। ये नॉलेज जो है, ये साइंस है, ये सबको बताया जाए। आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके, या जिन लोगों को डायबिटीज़ है, प्री डायबिटिक है, या जिनको डर है, पेरेंट्स जिनके डायबिटिक है, दादा दादी डायबिटिक हैं, नाना नानी डायबिटिक हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करें। शायद उनकी लाइफ में चेंज आए, वो जो जगह से गुजर रहे हैं, वो जो रोज़ मेडिसिन खा रहे हैं, वो उनकी मेडिसिन छूट जाए। थैंक यू वेरी मच।